अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी। ख़बर एक सुनने को मिली कि पीपल्स पार्टी 10 अरब रुपए ख़र्च करेगी एडवर्टीज़मेंट पर, मार्केटिंग पर। पीपल्स पार्टी की प्रमोशन, उसके कामों की प्रमोशन, ज़रदारी, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब की जो है प्रोजेक्शन के लिए काम करेगी। बड़ी हैरत की बात है कि 10 अरब रुपए लाएंगे। एक ख़बर, दूसरी ख़बर ये है कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, और जमात इस्लामी पे पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी रकम जो कि अलखिदमत की थी, लोगों ने पैसा दिया था उसके लिए, फलाई कामों के लिए, तो इन्होंने ख़र्च किया इसके ऊपर प्रोजेक्शन पर, बल्दियाती इंतखाबात और सोशल मीडिया पे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की प्रोजेक्शन पर। तो भाई पहले तो मैं दूसरे सवाल के ऊपर आता हूँ, और वो जिस तरह की बात कही गई है कि हाफिज़ साहब जो है, हाफिज़ नईम साहब ने जो है ना ख़र्च किया। मेरे ख़्याल में लोग नहीं जानते शायद जमात इस्लामी का तरीक़ेकार, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इनके यहाँ जो है ना उनके वर्कर्स माशाल्लाह काफ़ी इसार करते हैं। एक बड़ी रकम जो है ना इनके वर्कर्स ही जमा करते हैं। वर्कर्स कोई पैसे वाले सिर्फ नहीं, जो अच्छे पैसे वाले वो भी देते हैं बहुत दिल खोल कर, और नीचे तक के इनका जो तंजीमी निज़ाम है जमात इस्लामी वालों का, वो बड़ा मज़बूत है। इनका पॉकेट वाइज और ज़िले वाइज, इलाक़े वाइज और यूसी वाइज ये पूरा एक मज़बूत सिस्टम बना हुआ है। माशाल्लाह अच्छी बात है। और इनके यहाँ एक ऐनत का सिलसिला होता है जो कि माहाना कोऑर्डिनेशन के साथ जो है माहाना मावनत की जाती है। एक मुनासिब रकम जमा होती है जो कि जमात इस्लामी की तमाम एक्टिविटीज़ पर ख़र्च होती है, और बड़ा एक प्रोपोर्शनल निज़ाम है उसका, और बड़ा उसके पे चेक एंड बैलेंस है। तो मैं समझता हूँ कि जब जमात इस्लामी एक रकम ख़र्च कर सकती है तो वो जो है एडवर्टीज़मेंट पे भी, इलेक्शन पे, अच्छा इलेक्शन पे भी मैं बताऊं कि इलेक्शन पे अलग से फ़ंडिंग भी होती है, और इलेक्शन के फ़ंडिंग भी अच्छी खासी होती है, ख़ुद जमात के लोग कर रहे होते हैं। तो अब एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि जो सोशल मीडिया की प्रमोशन होती है, इसमें एक बहुत बड़ी जो है सपोर्ट जो है ना, जो दूसरों को भी मैसर नहीं है। शायद पीसीआई को, पीटीआई को कुछ मैसर है ये सपोर्ट, और वो सपोर्ट ये है कि जमात के एक बड़ी तादाद वर्कर्स की होती है, उनके ग्रुप्स होते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अलावा और भी उनके जो है ना पेजेस होते हैं जिस पे वो बहुत भरपूर मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये मार्केटिंग हो रही होती है, और पिछले जो इलेक्शन में जमात इस्लामी के इन वर्कर्स ने हिस्सा लिया, इससे एक बहुत बड़ी प्रमोशन जनरेट हुई, सोशल मीडिया में छा गए, और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को उसको बड़ा फ़ायदा हुआ, जमात इस्लामी को बड़ा फ़ायदा हुआ। तो एक तो ये कि ये इल्ज़ाम अगर लगाया गया है कि वो जो है अलखिदमत का पैसा फ़ंड खा गए और इसको प्रमोशन में लगाया और उसको मार्केटिंग में लगाया, तो ये बिल्कुल बेवतन सी बात है। इसलिए कि जमात इस्लामी के एक साहब हैं, वो अलखिदमत के ऑडिट में होते हैं, इत्तेफाक से मेरे ही ट्रेन किए हुए हैं। मैं ख़ुद मेरे पास जॉब करता था, वो मेरे साथ ही वो रहा है, तो मैं उसको पे बड़ा भरोसा करता हूँ। वो ख़ुद बताता है कि ऑडिट सिस्टम बड़ा मजबूत है और बड़ी सख्तियाँ उस पर होती हैं। तो ये ऑडिट सिस्टम मजबूत होने की वजह से मैं नहीं समझता कि इस तरह के इल्ज़ाम की कोई हकीकत है। हाँ, अलबत्ता नोटिस लेने की बात है कि पीपल्स पार्टी ने 10 अरब देखा देखी ख़र्च किए कि भाई अब इस पर प्रमोशन होगी। तो ज़ाहिर है इनके पास तो दौलत है, रकम है, लूटा हुआ पैसा है, एक अरसे से सिंध में राज कर रहे हैं, और इसने पूरे मुल्क में जिस तरह की लूट मार की है, आप देखिए करप्शन ही करप्शन है। अभी पिछले दिनों ख़बर आई थी कि 1 अरब 24 अरब रुपए जो है ना वो खुद बुट कर दिए गए, उसके पे कोई शोर नहीं मचा। इससे पहले भी खबर आई थी कि वो भी जो है ना किसी बदीन वगैरह के डीसी ने कैश करवा लिए 1 अरब से ज़्यादा रकम, जो कि सीपैक की थी। कुछ नहीं किया, कुछ ऐसी उसके पकड़ धकड़ नहीं हुई। तो ये मिली भगत होती है, और पूरा एक सिस्टम चल रहा है पीपल्स पार्टी का।
दिल खोल के लूटा है शहर कराची को, सिंध को। तो अब इससे अब उनके लिए 10 अरब तो कोई बड़ी रकम ही नहीं है। तो अब उन्होंने सोचा कि चलो यार अब नया दौर है, नया ज़माना है, मार्केटिंग का दौर है, पब्लिसिटी की जाए। तो लिहाजा वो अब उन्होंने इस चीज़ को अख्तियार किया। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले वो अपने हिसाबात का कौम को जवाब दें। जो सिंध में बजट आता है, फिर पैसे ख़र्च होते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं पता कि क्या होता है मैदान में। तो फील्ड में तो नज़र नहीं आती चीज़ें। तो भाई आप साबित करें पहले कि आपने क्या किया है, और फिर आप जितना चाहें ख़र्च करें। ये 2 बातें मुझे करनी थी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।